नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक एग्जांपल की मदद से मैं आप लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे 10,000 रुपए से 17 करोड़ का कॉर्पस बनाया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपाउंडिंग में। और आखिर में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच एक कंपैरिजन करेंगे। तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज का वीडियो एंड तक देखें। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सौरभ और अरुण दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों को जॉब भी मिला है। सौरभ को जहाँ पे जॉब मिला है वहाँ उसका सैलरी है 1 लाख रुपए हर महीना। लेकिन अरुण का पैकेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अरुण को पहले महीने 1 रुपए मिलेगा, फिर दूसरे महीने 2 रुपए, फिर तीसरे महीने 4 रुपए, और इस तरह से हर महीना अरुण का सैलरी डबल होता रहेगा। अब दोनों को जॉब मिला है 2 साल के लिए। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा जॉब ऑफर बेहतर है। तो इसे समझने के लिए हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, सौरभ को जहाँ जॉब मिला है वहाँ उसको 2 साल में 24 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन अरुण को 2 साल में कितना पैसा मिलेगा, ये समझने के लिए हम एक टेबल का सहारा लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अरुण को पहले महीने 1 रुपए, फिर दूसरे महीने 2 रुपए, फिर तीसरे महीने 4 रुपए, ऐसे करते करते उसको लास्ट महीने में 83,88,608 रुपीज मिलेगा। और टोटल अरुण को 1,67,77,215 रुपए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि अरुण को पहले महीने सिर्फ 1 रुपए मिल रहा है और आखिरी महीने जो उसको मिल रहा है वो है 83,88,608 रुपीज। यानी कि वो टोटल सैलरी का 50% उसको आखिरी महीने मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और अरुण को इतना ज्यादा पैसा क्यों मिल रहा है? तो इसका कारण एक ही है, क्योंकि अरुण का जो सैलरी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ग्रो कर रही है। और ये चीज अरुण को बहुत अच्छी तरीके से पता था, इसलिए अरुण ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो रिटर्न परसेंटेज है, यानी कि जो ग्रोथ परसेंटेज है, वो 100% है। इसलिए हर महीना अरुण का सैलरी डबल होता जा रहा है, जो कि काफी अनरियल है। इसलिए मैं आप लोगों को एक रियल एग्जाम्पल के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट समझाऊंगा। दोस्तों, पिछला जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा वहां पे जो ग्रोथ परसेंटेज था वो था 100% पर मंथ, जो कि रियल लाइफ में काफी अनरियल है, क्योंकि हम हर महीना या हर साल 100% ग्रोथ जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, 1993 में अगर किसी व्यक्ति ने इन्फोसिस में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो पता है आज उसका वैल्यू कितना होता? आज उसका वैल्यू 17 करोड़ से भी ज्यादा होता। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 17 करोड़ से भी ज्यादा। और ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के डेट में इन्फोसिस का एक शेयर का प्राइस कितना है। तो वो है आपका 1685 रुपए। ये वैल्यू आप लोग प्लीज याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमें कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इन्फोसिस का आईपीओ लॉन्च हुआ था 1993 को। तब उसका एक शेयर का प्राइस था 95 रुपीज। तो किसी व्यक्ति ने अगर 100 शेयर्स खरीदे होंगे तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता 9,500 रुपए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए। उसके बाद से कंपनी ने बहुत बार बोनस शेयर डिक्लेयर किया, 1994 को, 1997, 1999, 2004, 2006, और बीच में एक बार स्टॉक स्प्लिट भी हुआ। तो इसी के चलते अब उस व्यक्ति के पास 100 शेयर्स नहीं, टोटल 1,02,400 शेयर्स है। और क्योंकि एक शेयर का वैल्यू 1685 रुपए है, तो आज उनका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है 17,25,44,000 रुपए। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि उनका जो CAGR है वो सिर्फ 40% है। यानी कि सिर्फ 40% CAGR से आप 10,000 रुपए को 17 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको 80% या 100% का CAGR जनरेट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टाइम। देखिए, 10,000 रुपए को 17 करोड़ में कन्वर्ट होने में टोटल 29 साल लगे हैं। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जितना आप ज्यादा टाइम देंगे आपके इन्वेस्टमेंट में, आपका इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा ग्रो करेगा। और कैसे टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं कि टाइम कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपाउंडिंग में और आपका वेल्थ क्रिएशन में। तो मान लीजिए दोनों दोस्त थे, अनिल और सुनील, और दोनों ने 10,000 रुपए हर महीना एसआईपी करना चालू किया। लेकिन अनिल का एज है 24 ईयर्स और सुनील का 30 ईयर्स। और दोनों ने यह तय किया
कि दोनों अपने 45 ईयर्स एज तक एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे और हम मान लेते हैं कि दोनों का एसआईपी स्कीम में जो रिटर्न परसेंटेज है वो सेम है, यानी कि 12% सीएजीआर। तो डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, वो है टेन्योर। अनिल का टेन्योर है 21 ईयर्स, वहीं सुनील का है 15 ईयर्स। तो अब हम ये देखते हैं कि इस टेन्योर के डिफरेंस की वजह से दोनों के रिटर्न में क्या डिफरेंस हुआ। तो देखिए, अनिल ने 21 ईयर्स तक टोटल इन्वेस्टमेंट किया 25,20,000 रुपए और रिटर्न में उसको मिला 1,13,86,742। वही सुनील ने 15 ईयर्स तक टोटल 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और बदले में उसको मिला 50,45,760। तो देखिए, यहाँ पे दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम था, इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न परसेंटेज था वो भी सेम था। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था, वो है टाइम, यानी कि टेन्योर। तो हम कह सकते हैं कि टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपाउंडिंग में और आपका वेल्थ क्रिएशन में। आप जितना ज्यादा टाइम आपके इन्वेस्टमेंट में देंगे, आपका इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा ग्रो करेगा। टाइम के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना वाला हूं। तो देखिए, उसके लिए मैं अरुण का जो पहला एग्जाम्पल लिया था वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अरुण का एग्जाम्पल में अरुण को पहले महीने 1 रुपए मिल रहा था, फिर दूसरे महीने 2 रुपए, तीसरे महीने 4 रुपए, यानी कि इनिशियल ईयर्स में अरुण को बहुत कम पैसा मिल रहा था और यहीं ज्यादा से ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में पहले इनिशियल ईयर्स में जो रिटर्न होता है वो कम होता है, लेकिन लास्ट में जाके इनकम रॉकेट की तरह बढ़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अरुण के एग्जाम्पल में उसको जो टोटल कॉर्पस मिला है, उस कॉर्पस का 50% उसको आखिरी महीने में मिला है। और आप यहाँ पे अगर कंपाउंडिंग का ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ को देख सकते हैं कि इनिशियल ईयर्स में जो ग्राफ का ग्रोथ है वो बहुत ही कम है, लेकिन अचानक से जैसे टाइम बढ़ता है वो ग्राफ रॉकेट की तरह बढ़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि आप जितना ज्यादा टाइम आपके इन्वेस्टमेंट में देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा, उतना तेजी से ग्रो करेगा। और ये क्यों होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमें दोनों ही चीज यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सिंपल था और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स। इसीलिए हम में से ज्यादातर लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक तरह से समझ में नहीं आया। लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख का और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। तो 2 लाख का 5% होता है 10,000 रुपए। एक चीज का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे टेन्योर लिया है 10 साल का। 10 सालों में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट सेम है, यानी प्रिंसिपल 2 लाख और इंटरेस्ट 10,000। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। यही मेन डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा ज्यादा तेजी से और ज्यादा ग्रो करता है सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले। यही चीज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से प्रिंसिपल का एग्जांपल लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख का और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। तो देखिए, पहले साल आपको इंटरेस्ट मिला 10,000, तो आपका अमाउंट हुआ 2,10,000। दूसरे साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो गया, यानी हो गया 2,10,000 और उसके ऊपर 5%, तो आपका इंटरेस्ट भी 10,500। तो देखिए, आपको पहले साल से 500 रुपए एक्स्ट्रा मिला। क्यों मिला? क्योंकि पहले साल के मुकाबले आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपए बढ़ गया है। और ऐसे करते करते हर साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता रहेगा और आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, और जितना टाइम बढ़ेगा उतना आपका अमाउंट बढ़ता रहेगा। और इसीलिए अरुण का जो एग्जांपल लिया था मैंने, वहां पे अरुण को लास्ट महीने में अपने टोटल कॉर्पस का 50% मिल रहा था। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा तेजी से और उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप टाइम देंगे आपका प्रिंसिपल अमाउंट उतना ज्यादा ग्रो करेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी उतना ज्यादा ग्रो करेगा। तो ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।